श्री दुर्गाय नमः। अब सुनाते हैं दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। पहले अध्याय का विनियोग। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री चंद्र, नंदा शक्ति, रत्नतंत्रिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के जप में विनियोग किया गया है। अथ ध्यानम। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। उन्होंने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके सिर की कांति नीलमणि के समान है और वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त है। अब शुरू होता है अध्याय। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8 वनों कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति कथा सुनाता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती माँ माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वह प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मंत्र में सुरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमि पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की तरह धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल कम हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के लिए घोड़े पर चढ़कर एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर रहकर यह सोचने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, वह आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की रक्षा करने वाला, मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान आदि अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने के लिए मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे और उन अब कई लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत लगातार सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के पास एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो और तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है, और तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो। राजा सुनत की बात सुनकर उसने कहा कि मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में कुशल से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, सदाचारी हैं या दुराचारी हो गए हैं। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके लिए तुम्हारे मन में इतना स्नेह क्यों है?
वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसा कहते हैं वह ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम और आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्होंने और उनके प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों है? महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा मन इस तरह प्रेम में मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय दुखी हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का अभाव है, तो भी उनके लिए मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूँ? मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण, फिर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह वैश्य दोनों मेधा मुनि की सेवा में आए और यथा योग्य न्यायानुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके वहाँ बैठे। फिर वैश्य और राजा ने कुछ बातचीत शुरू की। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके सारे अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजों ने इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके लिए हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं, जिनमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममताजनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है वह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझमें और उसमें यह मूर्ता क्यों दिखती है? ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों के लिए है। सब जीव विषय के बारे में जानते हैं। इस प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, लेकिन केवल वे ही नहीं होते, पशु और पक्षी भी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसे इन मृग और पक्षियों की होती है, और जैसी मनुष्यों की होती है वैसी इन मृग और पक्षी आदि की भी होती है, तथा अन्य बातें भी दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अनाज के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, फिर भी संसार की स्थिति बनाए रखने के लिए भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर के गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के विचित को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, और वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ और उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्म पिताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव है, जैसा स्वरूप है और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ है, वह सब मैं आपके श्रीमुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है और उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं तो उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकारणों में निमग्न हो रहा था,
और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटब के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हुए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा और भगवान को सोता हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली और तेज स्वरूपा भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम्ही स्वाहा, तुम्ही स्वधा और तुम्ही वशटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम्ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम्हें स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम ही इस ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो और कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही नी और तुम्ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परी, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किस में है। देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुर्धर असुर मधुर और कैटब हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जल्दी से जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटब को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण के अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तभी भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होकर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से भरकर लाल लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए तैयार थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो
तो अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, या दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने सारी पृथ्वी को जलमग्न देखा, तब कमलनयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में न डूबी हो और जहाँ सूखा स्थान हो, तुम वहाँ मर को मारो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे इसके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ।